मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में हम एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब क्या है? एटॉम का जो ऑर्बिटल होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो टाइप है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, सपोज देखो, जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार करते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड को लेके, तब क्या होता है? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। तो 1s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तब क्या होता है? उसमें एक बॉन्ड तैयार होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम है 1s1। ठीक है, अभी देखो, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल मिलेगा, इसको हम H प्लस H2। तो यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जब मिल जाएगा ना तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, अभी देखो, ये हो गया एनर्जी का एक्सिस, ये वाला हो गया एनर्जी का एक्सिस। ठीक है, अभी देखो, ये तो ग्राउंड स्टेट है जहाँ पे एनर्जी 0 है। अभी यहाँ पे एक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का जिसको हम 1s1 कहेंगे, जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी और एक हाइड्रोजन है जहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, पारमाणविक कक्षक। ठीक है, अभी देखो, ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा ऊपर में 1s ऑर्बिटल की एनर्जी है। ठीक है, अभी क्या होता है? अभी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो क्या होगा? पहले पहले दो एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होगा? एडिशन होगा, जोग होगा। तो एडिशन होने के बाद क्या होता है? 1s ऑर्बिटल का एनर्जी जहां पे है उससे एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अभी देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड तैयार हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। कैसे तैयार हुआ? 1s ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरा हाइड्रोजन का, दोनों कॉम्बाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा 1s कहेंगे। अभी 1s का जो एनर्जी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा कम है, तो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसके एनर्जी कम है तो इसको हम सिग्मा 1s कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसे? दो 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो। अभी देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल से जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? सिग्मा 1s स्टार। बट हमारे पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, तो पेयर्ड हो गया। तो बॉन्ड करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जरूरी है, मैंने अजुग्म इलेक्ट्रॉन के जुग्म होते होते, तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद हो गया, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हुआ ना, वो एम्प्टी, फाका था, एम्प्टी रहेगा। हाँ, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास नहीं है। तो देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन किए तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। ठीक है, ये तो मैंने सम किया, टोटल जो चीज है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसको हमने सम किया।
अब इसका रूल हमको पहचानना जरूरी है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा वो भी जानना हमको जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जल्दी करो। हो गया क्या? हो गया क्या? अभी देखो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है ना, इसको किसने पहले एक्सप्लेन किया था, কে প্রথম ব্যাখ্যা করেছিল? देखो, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT put forward by Hund and Mulligan. মলিকুলার অরবিটাল তথ্যটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন হুন্ড এবং মুলিকান, which can be applied to explain the properties which the old valence bond theory like oxygen valence bond theory, old valence bond theory VBT was unable to explain properties like paramagnetic nature molecule like O2 oxygen paramagnetic nature of O2 molecule like O2 as per VBT, but according to MOT it is diamagnetic. তাহলে আমরা লিখবো কি, মুলিকান এবং হুন্ড প্রথম মলিকিউলার অরবিটাল থিওরির প্রস্তাব করেছিলেন, যা পুরনো ভ্যালেন্স বন্ড তথ্য व्याख्या করতে পারেনি। তার মানে কি, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन नहीं किया था वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया।
Like as for example, ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি পরাচৌম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি পরাচৌম্বক ধর্ম ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কি লিখবো, অযুগ্ম ইলেকট্রন গণনা করতে পারেনি, ব্র্যাকেট ক্লোজ। বাট মলিকুলার অরবিটাল থিওরি able to explain, কিন্তু মলিকুলার অরবিটাল থিওরি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল, মলিকুলার অরবিটাল থিওরি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল যে O2 অণুটি চৌম্বক প্রকৃতির, যেখানে কোনো অযুগ্ম ইলেকট্রন নেই, চৌম্বক প্রকৃতির যেখানে কোনো অযুগ্ম ইলেকট্রন নেই। ताले की दे अभी क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो डिसएडवांटेज था और जो डीमेरिट्स था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आया ना तो कोई मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक मतलब मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अजुग्म इलेक्ट्रॉन আছে, और डायमैग्नेटिक मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड हो गया, सब इलेक्ट्रॉन गुलो जुग्म। तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो इसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएगा तो उसको हम डायमैग्नेटिक कहेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया तो इजीली हम एक्सप्लेन कर दिए क्या कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। अब इसका हम डेफिनेशन में चले आएंगे, डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बट इसको समझने के लिए जरूरी नहीं है डेफिनेशन, बट क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है, ठीक है। ये वाला है डेफिनेशन, द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी, the atomic orbitals lose their identity during molecule formation, during molecule formation within bracket overlapping of atomic orbitals and form new orbitals and formed new orbitals termed as molecular orbital. যখন একাধিক পারমাণবিক কক্ষ একে অপরের সাথে অভিলেপন দ্বারা অণু যখন তৈরি করে তখন পারমাণবিক কক্ষের নিজস্ব ধর্ম বিলুপ্ত হয় এবং নতুন কক্ষকের উৎপন্ন হয় যাকে আণবিক কক্ষক বলে। इसके बाद हम चले आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलेर বৈশিষ্ট্য। Characteristics of molecular orbitals. So फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, molecular orbital MO, molecular orbital formed by overlapping of atomic orbitals having same energy or comparable energy. যে সকল পারমাণবিক
কক্ষকের শক্তি অভিন্ন বা প্রায় তুল্য তাদের অভিলেপন দ্বারা আণবিক কক্ষক উৎপন্ন হয় বা তৈরি হয়। সেকেন্ড পয়েন্ট, molecular orbitals formed equal to number of atomic orbitals undergo combination। इसका मतलब क्या है, जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलेगा। एक हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में जितना एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उससे कम एनर्जी है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना एटॉमिक ऑर्बिटल में जितना एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो इसीलिए क्या है, बीच में हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाता है, नीचे हो जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर में हो जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें एक एग्जांपल नंबर 2 पॉइंट में एक एग्जांपल जब होगा, देखिए सपोज ये हो गया, ये वाला हो गया, ये एनर्जी एक्सिस हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये एनर्जी वाला एक्सिस है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये वाला हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और नीचे हम लिख रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पारमाणविक कक्षक, आणविक कक्षक। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम ले लिए, हाइड्रोजन एटम का वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो ये पे हो गया 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलेगा। तो इसका एनर्जी देखो, यहाँ ये हो गया ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है। अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा तो एनर्जी जब नीचे चला आएगा, इसका मतलब हो गया क्या, ये वाला हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी, तो यहाँ पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो एनर्जी जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल का जितना एनर्जी है, हमको क्या मालूम है, एटॉम का रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है, परमाणु रासायनिक सक्रियता अणु থেকে बेशी। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, जब कंबाइन करता है तो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है। क्यों, इसका एनर्जी थोड़ा सा कम है, एनर्जी कम मतलब इसका स्टेबिलिटी स्थायित्व ज्यादा है। तो यहाँ पे हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, उसको हम सिग्मा 1s कहेंगे। अभी चले आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेगा, पेयर्ड हो गया, तो मतलब क्या है, एक बॉन्ड हो गया। तो और तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये तो एम्प्टी रहेगा, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s स्टार। सिग्मा 1s स्टार का मतलब क्या होता है, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। एनर्जी इसका ज्यादा है इसीलिए इसका स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल compared to बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल তুলনায় অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালের শক্তি বেশি, তাই স্থায়িত্ব কম। বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালের শক্তি অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালের তুলনায় কম, তাই স্থায়িত্ব বেশি। দুটো রকমই লেখা যায়। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी कम है, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से।
इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज्यादा है। उल्टा हम लिख सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी किससे कम है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। हमको पहले ही मालूम है जिसमें ज्यादा एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। एक एग्जांपल देख लो, रात में तो हम क्या कहते हैं, रात में मिनिमम जो फूड है, मिनिमम फूड इंटेक करना चाहिए, मिनिमम खाना चाहिए। तो रात में हम ज्यादा खाएंगे तो क्या नींद नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो एनर्जी बॉडी में ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो नींद तो नहीं आएगा। नींद कब आता है? जब बॉडी का एनर्जी थोड़ा सा घट जाता है, बहुत ही घट जाता है। इसीलिए हमको एक एक टाइम हम हर टाइम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए किंग की तरफ, लंच करना चाहिए मीडियोकर पर्सन की तरफ, और डिनर करना चाहिए गरीब की तरफ। गरीब मतलब थोड़ा कम खाएंगे, कम खाएंगे, उसमें क्या नींद कम आएगा। क्यों? कम खाएंगे तो बॉडी में एनर्जी कम है, कम होगा, तो बॉडी में एनर्जी कम मतलब क्या, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, नींद जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो सेकेंड पॉइंट ये हो गया ना। अभी देखो सेकेंड पॉइंट तो हो गया, अभी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। half of half of bonding molecular orbital have less energy compared to atomic orbital known as bonding molecular orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक पारमाणविक কক্ষকের তুলনায় পারমাণবিক কক্ষকের পারমাণবিক কক্ষকে, বা আমি উল্টো করে বলতে পারি যে আণবিক কক্ষকের অর্ধেক কক্ষক শক্তি আণবিক কক্ষকের অর্ধেক শক্তি, বা আণবিক কক্ষকের অর্ধেক পারমাণবিক কক্ষকের তুলনা, আণবিক কক্ষকের যে অর্ধেক পারমাণবিক কক্ষকের তুলনায় কম, শক্তি কম, তাই ইহাকে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল বলা হয়। and half of bonding molecular orbital have more energy compared to atomic orbital known as antibonding molecular orbital। বাকি যে আণবিক কক্ষক যার শক্তি, পারমাণবিক কক্ষকের তুলনায় বেশি, তাহাকে অ্যান্টিবন্ডিং আণবিক কক্ষক বলা হয়। Electronic configuration in various molecular orbital are governed by electronic configuration in various molecular orbitals are governed by three rules. আণবিক কক্ষকের ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ভর করে তিনটি সূত্রের উপর: আফবাও প্রিন্সিপাল, আফবাওয়ের নীতি,
নাম্বার 2 হুনস রুল, হুনসের সূত্র। নাম্বার 3 পাউলি's এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, পাউলির অপবর্জন নীতি। नेक्स्ट पॉइंट एफ ना ई पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अभी थोड़ा सा इन डालना पड़ेगा। wave function, atomic orbitals in terms of wave function represented by psi। wave function এর উপর ভিত্তি করে পারমাণবিক কক্ষকে নির্দেশ করা যায় সাই রূপে, সাই, PSI, সাই। in bonding, next paragraph, in bonding molecular orbital, comma, addition of wave functions take place। so psi bonding मतलब psi b मतलब bonding, ठीक है। b मतलब bonding, अभी ले लो psi a प्लस psi b, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटॉम ए, यार ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटॉम बी। atomic orbital of atom A in terms of wave function, wave function in terms of wave ফাংশনের সাপেক্ষে ইহা পারমাণবিক কক্ষকে পরমাণুর পারমাণবিক কক্ষ, ওয়েভ ফাংশনের সাপেক্ষে ইহা হলো পরমাণুর পারমাণবিক কক্ষ। atomic orbital of atom B in terms of wave function, wave ফাংশনের সাপেক্ষে psi b হলো B এর পারমাণবিক কক্ষ। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, जो करता है। ये कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, या इसको देखो, सपोज हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्रेस्ट भी है, यहाँ पे ट्रफ भी है, ठीक है। क्रेस्ट को हम प्लस कहेंगे, इसको हम माइनस कहेंगे। इसके साथ psi b भी जुड़ जाता है, psi b का सिमेट्री भी सेम ही है। तो ये दोनों जब जुड़ जाता है ना, psi b psi a जब जुड़ जाता है, तो देखो यहाँ पे क्रेस्ट ऊपर में है, यहाँ पे भी क्रेस्ट ऊपर में है। इसका मतलब क्या है,
एम्पलीट्यूड, ये तो 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड विस्तार। तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है ये दोनों ही ऊपर है, इसका मतलब क्या है, इसका सिमेट्री सेम है, स्ट्रक्चरली ये सेम है। तो अभी हम इसको एडिशन करेंगे तो ये क्रेस्ट ना, क्रेस्ट क्या होगा, इसको इंडिविजुअली लेंगे, इसको इंडिविजुअली लेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तब ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। देखो तो यह इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे शाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शाई बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो वेव है उसका जो सिमेट्री है ना वो सेम है। ठीक है, अभी देखो इसको हम कहेंगे शाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शाई भी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, सब्सट्रैक्शन, subtraction of atomic orbitals in terms of wave function psi ए भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम psi स्टार भी कह सकते हैं। ये हो गया क्या, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया psi ए माइनस psi बी। ठीक है, हो गया। तो ये ऊपर वाला जो होगा ना उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, गठनमूलक ব্যতিচার, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गठनमूलक ব্যতিচার। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का सिमेट्री जब सेम हो जाता है तो दोनों पेयर करने लगता है। पेयर करने से क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, एक बॉन्ड तैयार होता है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने से क्या होता है, ठीक से सोचो। हाँ, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। अभी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस माइनस हो जाएगा और वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो एम्पलीट्यूड प्लस हो गया, ये वाला एम्पलीट्यूड माइनस हो गया, प्लस माइनस, इसका मतलब इसका सिमेट्री सेम नहीं है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, इसको लेके और ये माइनस, ये तो माइनस हो गया, नेक्स्ट में प्लस और माइनस को लेके जो रिजल्टेंट होगा ना तो वो होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम ही होगा। तो देखो इतना छोटा, और इसका भी कोई साइन भी नहीं है, क्यों, ये तो प्लस हो गया या माइनस हो गया, तो इस मतलब क्या, कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया साई एंटी बॉन्डिंग और साई स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस इंटरफेरेंस को कहेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं हो सकता है। ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার, ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার, इसका मतलब क्या है, इस पे कोई बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होना जरूरी है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई पेयर्ड ही नहीं होता है क्योंकि सिमेट्री नहीं है। तो एनर्जी सेम होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल को बॉन्ड तैयार करने के लिए, और क्या, सिमेट्री भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड का सिमेट्री सेम होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा नोटेशन देंगे, नोटेशन।
notation of molecular orbital. Notation of molecular orbitals. আণবিক কক্ষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। As atomic orbitals are known as letters S, P, D, F, depending on their shapes. যেমন ভাবে পারমাণবিক কক্ষকে তাদের আকারের উপর ভিত্তি করে, আকার বা আকৃতির উপর ভিত্তি করে S, P, D, F লেটার দিয়ে বোঝানো হয়, ঠিক একই রকম ভাবে molecular orbital similarly for molecular orbital একই রকম ভাবে আণবিক কক্ষগুলিও example for bonding molecular orbital sigma pi. For bonding molecular orbital sigma pi, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसको हम सिग्मा देंगे, और जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा उसमें हम पाई बॉन्ड देंगे। और एंटी बॉन्डिंग के लिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो ये स्टार मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्यों किया है, are used for different shapes of electron cloud. কারণ বিভিন্ন কারণ ইলেকট্রন ঘনত্বকে বোঝাবার জন্য বিভিন্ন আকৃতির প্রয়োগ করতে হয়। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला, एक पाथ लेंगे जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षों आकृति, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक रूल है उसको हम कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इन शॉर्ट LCAO। পারমাণবিক কক্ষকের সরলরৈখিক সমন্বয়, जिसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। तो अभी देखो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा आणविक कक्षक,
it is formed by two ways. ইহা দুটি ভাবে হয়ে থাকে, ইহা দুটি ভাবে হয়ে থাকে। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल्स, एस कक्षकेर समन्वय द्वारा यहाँ पे देखो क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको प्लस देंगे, इसको भी प्लस देंगे, तो ये हो गया एस ऑर्बिटल, ये भी हो गया एस ऑर्बिटल, जहाँ पे एडिशन होता है, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल एस, ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल एस। यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन होगा, দুটো एटॉमिक पारमाणविक कक्षों के समन्वय। इसमें क्या होगा, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों मिल जाके क्या होगा, इसका जो एरिया ना बढ़ जाएगा, इसका एरिया ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जहां पे भी जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सेम ही है, जहां पे भी जाओ इक्वली तुमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बोला था क्या, जो जो ऑर्बिटल फॉर्म करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर बेस करके फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा एकदम ही सही है, सब जगह पे सही है, तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है, तो इसको हम सिग्मा एस कहेंगे। सिग्मा एस क्यों कहेंगे, बिकॉज एस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हुआ है, एडिशन हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी थोड़ा सा कम है, लेस एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी थोड़ा सा कम है, ठीक है। अभी अभी ये दोनों ऑर्बिटल को हम लेंगे, बट एक का साइन प्लस होगा, इसका मतलब एक का जो जैसा ये ऑर्बिटल का जो सिमेट्री यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट सिमेट्री है, यहाँ पे हो गया डिफरेंट सिमेट्री, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन वियोग, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो गया वियोग। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल का सिमेट्री सेम है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अभी ये दोनों ऑर्बिटल का सिमेट्री सेम नहीं है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, तो वो दोनों जब मिलेगा ना, तो बीच में एक ना पॉइंट आ जाएगा, उसको हम कहते हैं नोड, उसको हम कहते हैं नोड। तो वो दोनों के बीच एक पॉइंट आ जाएगा, उसको हम कहते हैं नोड। इसका मतलब क्या है, दोनों जब एक जगह मिलेंगे ना, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको हम कहेंगे नोड। वो जो प्लेन के अंदर होगा उसको हम नोडल प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हो गया प्लस, थोड़ा सा ओवल शेप हो गया, तो इसको हम प्लस कहेंगे। इसके बीच में एक लाइन चला आएगा जिसको हम नोडल प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, इसका भी शेप थोड़ा सा घट गया है, और जो बीच में आया इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको हम नोडल प्लेन, नोडल तौल बोलते, नोडल प्लेन, नोडल तौल, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा ए स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, एस ऑर्बिटल में तो हेड ऑन ओवरलैप नहीं होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल का कोई एक्सिस नहीं है, মানে কোনো অক্ষ বরাবর এস অরবিটাল থাকবে এরকম বলতে পারি না। एक्स एक्सिस बराबर भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सेम है, वाई में भी सेम है, जेड में भी सेम है फॉर एस ऑर्बिटल। अभी हम पी पी का क्या करेंगे, वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। तो सेकेंड प्रोसीड्यूर होगा
पी ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैप, मुखोमुखी সংঘর্ষ। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। अभी कोई भी एक एक्सिस को ले लो, उसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। पी कक्षों के मुखोमुखी संघर्ष। हम यूजुअली क्या करते हैं, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेते हैं। उसका मतलब जो एक्सिस न्यूक्लियस के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है जहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे भी देखो एडिशन कर देंगे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अभी देखो जहाँ पे हेड ऑन मतलब हो रहा है वहां पे देखो ये भी, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दोनों ओवरलैप करेगा हेड ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का जो साइन है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे होता है एडिशन। एडिशन जब हो जाएगा तब क्या होगा तब देखो प्लस का जो एरिया ना बढ़ जाएगा। प्लस का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये हो गया छोटा छोटा, ये माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे सिग्मा। सिग्मा कहेंगे इसको हम, सिग्मा बॉन्डिंग कहेंगे, और सिग्मा पी भी कह सकते हैं। सिग्मा पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी कम है, ठीक है। अभी ये हो गया जब दो पी ऑर्बिटल का सिमेट्री मैच कर रहा है। अभी दो सी पी ऑर्बिटल का सिमेट्री जब मैच नहीं करेगा तो तब क्या होगा, देखो यहाँ पे हो गया, ये हमको, ये हम ले लेते हैं, ये माइनस ये प्लस होगा। अभी यहाँ पे ये माइनस ले लेंगे और ये प्लस करके इसका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस करके यहाँ पे एक साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी जब साइन जब चेंज कर देंगे तब क्या होगा, तब इसका मतलब क्या है, सिमेट्री मैच नहीं कर रहा है। जो पार्ट हेड ऑन में आ रहा है वहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों का सिमेट्री मैच नहीं कर रहा। तो सिमिलरली पहले वाला में जैसे नोडल प्लेन हुआ ना, इसमें यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन होगा, तो नोडल प्लेन इसके बीच में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोडल प्लेन हो जाता है, तभी देखो अभी हो गया सब्सट्रैक्शन, हो गया सब्सट्रैक्शन वियोग। अभी ये जब करेंगे तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना घट जाएगा, तो ये छोटा हो गया और ये माइनस बड़ा है, पहले जैसा था वैसे, बट इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। तो बीच में आ जाता है नोडल प्लेन, इसका नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी घट जाएगा, तो ये हो गया माइनस और ये वगैरह प्लस। तो यहाँ पे हो गया एक नोडल प्लेन जहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है तो एनर्जी उसका ज्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा पी स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो हो गया लिनियर, ये तो हो गया हेड ऑन ओवरलैप। अब जब लैटरल ओवरलैप करेगा, पाशापाशी যখন ओवरलैप হবে तो वहां पे क्या मिलेगा हमको, पाई बॉन्ड मिलेगा। ये हो गया, ड्रॉ करना हो गया क्या। अभी देखो सिग्मा, जो सिग्मा स्टार है ना, सिग्मा एस जो है ना, वहां पे वन नोडल प्लेन है, एक नोडल प्लेन है। अभी देखो पी पी में जब कॉम्बिनेशन होगा हेड ऑन ओवरलैप, वहां पे भी देखो एक ही नोडल प्लेन है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे नोट करके लिख देंगे क्या, सिग्मा स्टार पी में भी वन नोडल प्लेन है। सिग्मा स्टार जो पी हो गया उसमें भी वन नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन যেখানে इलेक्ट्रॉन नहीं, हो गया। अभी चले आते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चले आते हैं, ठीक है।
नंबर बी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी कोई भी पाई ले लो, जेड जेड को छोड़ के कोई भी पाई ले लो, पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, वहां पे क्या होगा, लैटरल ओवरलैप होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जेड एक्सिस है। तो ये हो गया एक पी ऑर्बिटल, जहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस। तो ये वाला है जेड एक्सिस, तो यहाँ पे भी हो जाता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे सिमेट्री सेम है, तो सिमेट्री जब सेम हो जाएगा तब क्या होगा, लैटरल ओवरलैप में पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड में देखो, ये तो वाला एक एक्सिस है, तो ये एक्सिस तो रहेगा, ये एक्सिस रहेगा। इसके बाद क्या होगा, तो ये वाला एक्सिस रहेगा, तो इसमें क्या होगा, देखो ये प्लस प्लस मिलके ये प्लस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, और ये माइनस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। तभी यहाँ पे कितना नोडल प्लेन है, एक ही नोडल प्लेन है, देखो, क्योंकि अलोंग द जेड एक्सिस हमको तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आइदर एक्स एक्सिस मिलेगा और वाई एक्सिस मिलेगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन हो गया, ये वाला हो गया नोडल प्लेन। अभी इसको हम पाई पाई कहेंगे, पाई हम पी एक्स कह सकते हैं, और पाई पी वाई भी कह सकते हैं। तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी कम है, ज्यादा भी हो सकता है बट यूजुअली कम है, लेसर एनर्जी। इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये हो गया एडिशन, युक्त हुआ। अब इसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब क्या होगा, सिमेट्री चेंज हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, यहाँ पे भी अभी माइनस ले लो और यहाँ पे प्लस ले लो, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो सिमेट्री तो मैच नहीं कर रहा है। तो पहले तो देखो, अलोंग दिस एक्सिस यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अलोंग दिस एक्सिस यहाँ पे तो एक नोडल प्लेन है, ठीक है। अभी देखो ये प्लस माइनस तो नहीं मिलेगा, तो इस प्लस माइनस के बीच में भी एक नोडल प्लेन होगा, तो ये हो गया प्लस हो गया, ये हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये तो दूर चला आएगा, ये भी प्लस। तो ऐसे हो रहा है, देखो, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन मिल रहा है। कितना नोडल प्लेन मिल रहा है, दो नोडल प्लेन मिल रहा है। एक हो गया अलोंग दिस एक्सिस जेड एक्सिस, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ये बीच में जहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल रहा है अलोंग दिस एक्सिस, जहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हो गया एक नोडल प्लेन, और ये हो गया और एक नोडल प्लेन। तो अभी देख लो, जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन हेड ऑन ओवरलैप कर रहे थे तब हमको एक नोडल प्लेन मिला था, तब यहाँ पे हमको दो नोडल प्लेन मिल रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जो पाई में है ना, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें जो पाई है ना, पाई पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, जहाँ पे दो नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन है, ठीक है, हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो वाला चीज है वो हम करेंगे अभी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है ना, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन, ऐसे कैसे कैसे, तो ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ रहा है ना, तो इसी ऐसे क्या होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम लिखेंगे तो एक ही ऑर्बिटल लिखेंगे, लाइक 1s 2s 2p 3s। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो दो लिखेंगे, एक हो गया सिग्मा 1s, दूसरा हो गया सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सिमिलरली पाई में भी वही होगा, पाई 2p पाई स्टार 2p। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो होता है,
एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, एक होगा बॉन्डिंग, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। तो इसको भी हमको एनर्जेटिकली अरेंज करना पड़ता है। तो अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यही एक्चुअली हमको चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यही एक्चुअली हमको चाहिए। Sequence of fillings of atomic electrons. Sequence of filling of electrons. ইলেকট্রন কে কক্ষ বা কক্ষকের মধ্যে পূরণ করার ক্রম। ইলেকট্রনকে কক্ষ বা কক্ষকে পূরণ করার ক্রম। अभी देखो those molecules total number of electron or total electrons जब 14 हो जाएगा और 14 से कम हो जाएगा, लेस देन इक्वल, जब टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 14 से कम होगा और 14 होगा, तब मतलब जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है और 7 से कम होता है। तो एक एटॉम का एटॉमिक नंबर 7 है, तो दो एटॉम हो जाएगा तो 7 7 14 हो जाएगा। 14 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा, और 14 से कम जब होगा तब एनर्जी का एक ऑर्डर है। वो कैसे है देखो, सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। जो पाई, जो दोनों पाई है, जहां पे जो दो p ऑर्बिटल है जहां पे पाई बॉन्ड होता है, उसका एनर्जी सेम है। लेस देन क्या होगा, लेस देन सिग्मा 2pz लेस देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, जिस जिस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन 14 है और 14 से कम है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन जब लाइक H2 He2 B2 C2 N2, तो ये ऐसे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से कम है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 है। तो अप टू नाइट्रोजन क्या होता है, ऐसे हम फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अभी जो जो मॉलिक्यूल है एक ही जगह पे डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पे, एक ही जगह पे। जिस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, ये सिग्मा 2pz पहले चला आएगा और पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल दोज मॉलिक्यूल्स नंबर 2 टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 जब हो जाता है, तब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7। एग्जाम्पल का कौन सा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है, ऑक्सीजन होता है वो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है, नियॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही जगह पे डिफरेंस होगा, वो कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा 2pz और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लेस देन दिस। ये सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा, ठीक है।